नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज शाम को धामी कैबिनेट की बैठक। 1 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव के चलते लोक लुभावने हो सकते हैं फैसले। मोदी ने वर्चुअली पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल किया लॉन्च। देहरादून राजभवन में हुई कार्यक्रम की स्क्रीनिंग। साथ ही राज्यपाल ने बांटे आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट। सीएए पर उत्तराखंड में सियासत। कांग्रेस ने कहा पहले क्यों नहीं किया लागू, अब यह सिर्फ एक चुनावी जुमला। बीजेपी बोली मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे। नैनी झील में 1 हफ्ते से जा रहा सीवर का गंदा पानी। दूषित वाटर सप्लाई से बीमारियों का बड़ा खतरा। नैनीताल शहर में चारों तरफ फैली दुर्गंध। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता स्वीकृत की। इस कार्यक्रम की स्क्रीनिंग राजभवन देहरादून में भी हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट वितरित किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वंचित और अंत्योदय वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया गया है। 17 फरवरी को धामी सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पारित कर दिया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी बिल को अनुमोदन दे दिया है, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यूसीसी लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसको निभाया। यूसीसी लागू किए जाने से समाज में व्याप्त कई कुरीतियां समाप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से निकली है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। सचिवालय में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। सरकार लोकसभा चुनाव के चलते कई लोक लुभावने फैसले भी ले सकती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभागार में पहुंचकर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह द्वारा देखा और सुना गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवर टैंक आदि में कार्य करने वाले 10 व्यक्तियों को पीपीई किट प्रदान की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और
उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैंप कार्यालय सभागार में डेस्टिनेशन वेडिंग पर उत्तरी भारत के प्रमुख वेडिंग प्लानर्स के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तरी भारत के 75 से अधिक प्रमुख वेडिंग प्लानर्स ने प्रतिभाग किया और अपने सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए देश के प्रमुख वेडिंग प्लानर्स के दिए गए सुझावों को अमल में लाया जाएगा। उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थल हैं जिन्हें फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ प्री वेडिंग शूट के लिए भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम के अलावा उत्तराखंड का सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहता है तथा अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। नैनीताल के भीमताल में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट द्वारा भीमताल बाईपास रोड पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पहुंचे अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ ही अपने भीमताल विधानसभा चुनावी कार्यालय में पूजा अर्चना कर यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। लगभग 1.5 लाख करोड़ के जो कार्य केंद्र सरकार ने दिए हैं वो इस समय चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें भीमताल विधानसभा के अंतर्गत भी बहुत जबरदस्त काम इस समय चल रहे हैं। अगर मैं भीमताल की ही बात करूं तो नगर पंचायत हमने बनाई, और यहीं की बात करें केंद्रीय विद्यालय हमारा बन रहा है। ये जो सड़कें हैं जो ऊपर वाली हैं टाइल्स वाली, आपने देखा, इसके लिए अलग से पैसा आया है, सब जगह आप देख रहे हैं। और इसी तरह से जो एक बहुत बड़ी सड़क अभी हमारी खुल गई है 17 करोड़ की, ये कम भी नहीं है, जो नीचे से हेड़ा खान की तरफ से निकल के सीधे खंचियों निकल रही है, मेडार निकल रही है। कुलियालपुरा में सीसी मार्ग और नाली का विधायक सुमित हृदयेश ने लोकार्पण किया। 12.68 लाख की विधायक निधि से बाढ़ 8 गली नंबर 2 कुलियालपुरा में निर्मित सीसी मार्ग और नाली का हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने विधिवत लोकार्पण कर कुलियालपुरा वासियों को विकास की सौगात प्रदान की। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी के आंतरिक मार्गों को गड्ढा मुक्त कर आम जनमानस को सुगम आवागमन प्रदान करने के लिए विधायक निधि से जितना संभव हो सकता है लगातार कार्य किया जा रहा है। इसमें विधायक निधि अगर सबसे पहले कोई विधायक खर्च कर रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार देखिए हमारी है नहीं, फिर भी सरकार पे 10 करोड़ रुपए की सड़कों के प्रस्ताव वहां भी गए हुए हैं, जो हमें आश्वस्त करा गया है कि शीघ्र ही उन्हें भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो अभी विकास की जो ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि माता जी का ये विधानसभा रही, उनके विकास का जो परिचय है किसी से नहीं छुपा हुआ है, उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए, इस विकास की सतत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास है। कुलियालपुरा वासियों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत धन्यवाद है। निक्षेप मत के अंतर्गत बुधवार को कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत और हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने तकरीबन 15 करोड़ के कार्य का शिलान्यास किया। इन कार्यों में कालाढूंगी हल्द्वानी काठगोदाम चोरगलियां सितारगंज विजटी मार्ग चौड़ाईकरण के साथ लाल ढांट पुलिया के चौड़ाईकरण का कार्य किया जाना है। वहीं लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ाईकरण का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और जाम से भी निजात मिल पाएगी। पूरे देश में सीएए लागू कर दिया गया है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरे देश में सीएए लागू किया गया है उसका वो स्वागत करते हैं। वहीं विपक्ष इस पर हमलावर बनी हुई है। विपक्ष का कहना है कि सीएए लागू करना खासकर लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी का तुष्टीकरण सामने आता है।
स्वागत योग्य कदम है कि जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के इस देश में आए थे, उनको नागरिकता देने का निर्णय एक बहुत ही साहसिक निर्णय भी है और एक समय के अनुकूल निर्णय भी है, और इसका पूरे देश में सभी जगह लोग स्वागत भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो खुद भी लौह पुरुष से कम नहीं है, अमित शाह जी का, मुझे उनका बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले हम सीए लागू करेंगे, और सीए लागू हो गया है। उसके लिए मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, नेतृत्व को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग हल्ला मचा रहे थे कि सीए लागू होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं किसी ने परिंदा तक कहीं नहीं हिला। टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है, और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? 2019 में तो मैनिफेस्टो में भी रखा था, 2019 से 2024 आ गया, 24 में भी चुनाव जब मुहाने पे खड़ा तब इसको लेके आए हैं। इससे इनकी नियत पे हमको शंका है, और क्या इसके अंदर ये चीजें और ऐड करेंगे या घटाएंगे वो देखने वाली बात। देखो, ये सब चीज मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से इस चीज को कर गया, इससे पोलराइजेशन की राजनीति जो भाजपा हमेशा करते हुए आई है उसने वो करा, क्योंकि उनको लगा कि अब लोकसभा में उनके मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार कितना दिया, हमने महंगाई कितनी कम करी, हमारे उसमें भ्रष्टाचार कितना कम हुआ। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने जो ये अभी सीए लागू करा, उसका केवल एक कारण वही है कि आपको जो मुद्दों से लोगों को भटका के की तरफ। पूर्व सांसद और सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात हल्द्वानी पहुंची और बनभूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बात की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए वृंदा ने कहा कि प्रशासन की गलती के चलते ही इतनी बड़ी घटना हुई जो कि रोकी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिलाओं को छोड़े जाने की बात कही, साथ ही पुलिस और प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की भी बात कही। जहां यहाँ कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है, क्योंकि खुद ही कम्युनिटी के लोगों ने भी बचाया पुलिस को, और पुलिस ने भी वहां जब कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोग मुस्लिम घरों को जला रहे थे, 2-3 घरों को जला रहे, तो पुलिस ने जाकर मुस्लिम महिलाओं को बचाया। ये भी बात सामने आई जो मुस्लिम महिलाओं ने खुद किया। तो हम सिर्फ एक छवि सामने रखकर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत निर्दोष गिरफ्तार हुए हैं, विशेषकर महिलाएं जो गिरफ्तार हुई। नैनीताल में लंबे समय से सीवर का बहता पानी लोगों की समस्या बना हुआ है। कई बार क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन समस्या अब भी वही की वही है। अब सीवर का गंदा पानी नालों व सड़कों के माध्यम से नैनी झील में समा रहा है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने जल्द विभाग से सीवर के ट्रीटमेंट की मांग की है। तो लगभग एक हफ्ता हो गया है, और ये एक सीवर नहीं बह रहे हैं, ये तीन बह रहे हैं। ये यहाँ पर को गंगा अधिकारी राशन वालों से लेकर के नीचे चित्तू सरदार जी के वहाँ पर को भी, और ये 3 है, एक नहीं है। और ये जो सारा पानी है, जो गंदा पानी सब जो जा रहा है, ये सीधे नाले के जरिए सीधे तालाब में जा रहा है, और इससे काफ़ी व्यापारी भी काफ़ी परेशान है, और जो आम लोग हैं वो भी चलने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, और काफ़ी इसमें बदबू आ रही है, और इसमें कोई इसे देखने वाला नहीं है। जेल समीक्षा दिवस पर जेल विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव चंपावत शिवानी पसवोला के द्वारा लोहाघाट न्यायिक बंदी गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण सचिव ने जेल में बंद सभी पुरुष व महिला बंदियों से उनकी समस्याओं को पूछा। इसके अलावा बंदियों से उनके स्वास्थ्य व भोजन के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही बंदियों को नशा न करने व जेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने की भी नसीहत दी। प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर जेल समीक्षा दिवस के अवसर पर एक शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि प्रत्येक कैदी से इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें कहीं उन्हें कोई समस्या तो नहीं है।
उन्हें उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराएं। यदि कोई ऐसा है कि जो किशोर की श्रेणी में आता है और कहीं त्रुटिवश यहाँ जेल में निरुद्ध तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए उनको किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया जाता है। और अन्यथा अगर किसी की कोई भी समस्या है पैनल एडवोकेट को लेकर या अपने प्राइवेट एडवोकेट को भी लेकर, तो ये प्रयास किया जाता है कि हमारे जो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल आते हैं तो वो इनकी यथोचित सहायता करें ताकि इनकी खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेसियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा और लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का लक्सर में स्टॉपेज न होने की वजह से गुस्साए कांग्रेसियों ने हरिद्वार के साथ साथ स्थानीय बीजेपी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने कहा कि हरिद्वार और लक्सर में बीजेपी के नेता इतने निकम्मे हैं जो लक्सर में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नहीं करवा सके। आज हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से लक्सर के एसडीएम श्री गोपाल सिंह चौहान जी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन पत्र भेजा है। प्रदर्शन के बाद उसमें हमने अनुरोध किया है जो देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है उसका स्टॉपेज लक्सर में होना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि लक्सर के भाजपा नेता और जिले के भाजपा इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो एक स्टॉपेज भी नहीं करा सकते। शर्म आती है मुझे। आज हमने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, जरूरत पड़ेगी तो रेल का चक्का जाम भी करेंगे और संघर्ष करेंगे, वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज कराएंगे। लोहाघाट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केरल के वायनाड में पशु चिकित्सक का कोर्स कर रहे छात्र की रैगिंग और उसकी हत्या का विरोध किया, जिसमें एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में पीजी कॉलेज लोहाघाट में जोरदार प्रदर्शन किया। विवेक पुजारी ने कहा कि पशु चिकित्सक का कोर्स कर रहे द्वितीय वर्ष के छात्र सिद्धार्थ की रैंकिंग कर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने छात्र की रैंकिंग और हत्या करने का आरोप एसएफआई पर लगाते हुए सरकार से एसएफआई वामपंथी छात्र संगठन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की। राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रामनगर के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशन पर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध दर्ज किया और ब्लॉक मुख्यालय पर शिक्षकों के द्वारा एकत्रित होकर सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की जारी विज्ञप्ति का विरोध करके विज्ञप्ति के प्रति सार्वजनिक रूप से जलाई गई। संगठन के प्रांतीय नेता पूर्व मंडलीय मंत्री निवेंदु मटपाल ने कहा कि आयोग से प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भरे जाने की विज्ञप्ति का निकलना राजकीय शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी है। पूर्व में संगठन से हुई वार्ता में वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस मुद्दे पर शिक्षक हित में फैसला लिए जाने का वादा किया था। राजकीय विद्यालयों में शासन द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्तियां निकाली गई हैं। राजकीय शिक्षक संघ को यह वादा किया गया था कि सभी पदों पर पूरी तरह से पदोन्नति होगी और ये वादा खिलाफी है और हमारी मांग है, राजकीय शिक्षक संघ की ये मांग है कि प्रधानाचार्य के जितने भी पद उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों में खाली हैं सभी पर सिर्फ और सिर्फ पदोन्नति से शिक्षकों को लाया जाए। लोहाघाट पुलिस व वन विभाग ने वन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देवदार की 49 वल्लियों सहित वाहन चालक को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पिकअप को चेक किया तो वाहन से देवदार की 49 वल्लियां मिली। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज तलब किए जाने पर चालक के पास कोई कागजात नहीं मिले, जिस पर थाना लोहाघाट पुलिस द्वारा बरामद देवदार की वल्लियों को आवश्यक कार्रवाई कर नए वाहन अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु वन विभाग के वन दरोगा भास्कर नेनवाल को सुपुर्द किया गया। वहीं बुधवार को लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि वन विभाग द्वारा अपराधी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।